अरे आग लग गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, मेरे गुड्स जल गए, मेरे गुड्स बर्बाद हो गए। पर मैंने तो इंश्योरेंस कराया था। पर इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? ओहो, चलो सीखते हैं। लिखा है गुड्स बर्न्ड बाय फायर ₹1,00,000 और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा मैं तुम्हें सिर्फ 70% क्लेम ही दे पाऊंगा। यानी कि अगर तुम्हारे 1 लाख के गुड्स जले हैं तो मैं तुम्हें 1 लाख में से 70% यानी कि 70,000 का ही पेमेंट कर पाऊंगा। ठीक है, तुम देख लो, तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, अब हम भी क्या करें? तो मेरी परचेजेस पहले ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रही थी। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज की मेरी परचेजेस थी। अब मेरा 1 लाख का सामान तो जल गया, तो मैं क्या करूंगी? परचेजेस में से लेस कर दूंगी, गुड्स बर्न्ड बाय फायर 1 लाख रुपीज। ठीक है, और मैं क्या करूंगी? अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी मुझे अभी 70,000 रुपए देगी, यानी इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए एसेट है। तो चलो उसे एसेट रिकॉर्ड कर ले अपनी बैलेंस शीट में। इंश्योरेंस क्लेम 70,000 मुझे मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है, इतना तो मैंने कर लिया। पर मेरे जो गुड्स जले हैं, मेरे 30,000 रुपीज का क्या, 1 लाख के मेरे गुड्स जले थे, इंश्योरेंस कंपनी मुझे 70,000 देगी, तो बचे हुए 30,000 का क्या करूं मैं? ये तो मेरा लॉस हो गया। चलो ठीक है, पीएल अकाउंट में लॉस बुक कर लेती हूँ। ठीक है, समझ आया? मेरे गुड्स बर्न बाय फायर है 1 लाख, 1 लाख के मेरे गुड्स जले तो मैं परचेजेस में से पूरा अमाउंट हटा दूंगी, और जितना इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि मैं पैसे दूंगी वो मेरे लिए एसेट है। बाकी जो मेरा बैलेंसिंग फिगर बच गया, जो मेरा नुकसान है, वो मैं पीएल अकाउंट में दिखा दूंगी। अब मान लो मेरे गुड्स नहीं जले, मेरी मशीनें जल गई दुकान में। अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, पीएल अकाउंट में लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट दिखा देंगे। जो भी मेरा जला है, मशीनरी हमारे पास पहले से रही होंगी, उसमें से हम अपने फिक्स्ड एसेट्स लेस करके यहाँ 19,000 की मशीनरी अब बची है, हम ये शो कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।